सबसे पहले मैं नजर भाई आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मैं भी अपने दर्शकों को और अपने पैनलिस्ट को ताजा अपडेट जानकारी देना चाहता हूं। नजर भाई, आपके पास क्या अपडेट है? क्या ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहा है या नहीं जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, आपको, आपके तमाम पैनलिस्ट को और तमाम दर्शकों को आदाब अर्ज करते हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करूंगा कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। ट्रंप की हालत ऐसी हो गई है, 2 दिन उन्होंने आरजू की कि मैं ईरान के अंदर तख्ता पलट कर दूंगा, बैलिस्टिक मिसाइल खत्म कर दूंगा, ईरान की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सब खत्म कर दूंगा, या न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दूंगा, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को कमजोर कर दूंगा। लेकिन इन आरजुओं के बाद अब वो और उनका डेलीगेशन पाकिस्तान में इंतजार कर रहा है ईरानी डेलीगेशन का, और वो बहुत परेशान है, डेस्परेट है, कंफ्यूजन के स्टेट में है कि ईरान से कोई डेलीगेशन आ जाए, कोई डील हो जाए, और ये जो मैं इस जंग में उलझ गया हूं, इस जंग के दलदल में, किसी तरीके से इस दलदल से बाहर निकला जाए, ताकि अपने ये जो परेशानियां इजाद कर ली हैं, चाहे वो दाखिल हो अमेरिका के अंदर, चाहे पूरी दुनिया के अंदर, ग्लोबल उन्होंने जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, आर्थिक संकट दुनिया भर को परेशान कर दिया है, उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन एग्जिट डोर नहीं मिल रहा है। ईरान का जो स्टैंड है, जो आपका सवाल है, ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, उसमें अभी कोई चेंज नहीं आया है कि जब तक धमकियां मिलती रहेंगी, जब तक ब्लॉकेड रहेगा, जब तक हम पे दबाव बनाया जाएगा, तब तक हम किसी भी तरह की बातचीत के लिए नहीं आएंगे। अमेरिका, देखिए, अमेरिका का स्वभाव ऐसा है ना कि उसको बातचीत करने का तजुर्बा नहीं है। कभी भी आज तक पिछले 200-150 साल में अमेरिका को किसी ने घुटनों पे नहीं लाके गिराया है, कभी किसी ने हराया नहीं है, पराजित नहीं किया है। तो अमेरिका के पास वो शब्दावली नहीं है, वो वोकैबुलरी नहीं है कि किस तरह से हारने के बाद बात की जाती है। तो उनको अभी भी लग रहा है कि ईरान हमारी शर्तों को मानेगा, ईरान हमारे सामने तस्लीम हो जाएगा। बार बार यहाँ के जो जिम्मेदार अफराद है वो कह रहे हैं कि जो चीज आपने जंग में नहीं हासिल की, वो आप नेगोशिएशन से कैसे हासिल कर सकते हैं? किस तरह से आप इतना ज्यादा दबाव बना के ईरान से बात करना चाह रहे हैं? तो ईरान का स्टैंड क्लियर है, जब तक इस तरह से धमकी वाला माहौल रहेगा, डराने का माहौल रहेगा, ईरान से कोई नेगोशिएशन आगे नहीं होगी, कोई बातचीत आगे नहीं चलेगी। क्लियर कर दिया है अब्बास अराकी साहब ने भी, आगा कालीबाफ ने भी बात कह दी है कि अगर आप हमारी शर्त मानने को, म्यूचुअल ट्रस्ट जब तक ईजाद नहीं होता है आपके लिए, तब तक हम किसी भी बातचीत के लिए कहीं भी नहीं आने वाले हैं। और अमेरिका का आप देख सकते हैं जो रिकॉर्ड है, पिछले 1 साल के अंदर उन्होंने 2 बार हमला किया है, नेगोशिएशन के दौरान आके हमला किया है। ओके नजर भाई, एक सेकंड, ऑलराइट, 1 सेकंड। मतलब क्या आप ये कंफर्म्ड रिपोर्ट बता रहे हैं कि ईरान से कोई डेलीगेशन नहीं जाएगा, या पोस्चरिंग हो रही है सिर्फ और पर्दे के पीछे से जाने की तैयारी हो रही है? क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे बोल रहे थे, पूरा डेलीगेशन पहुंच गया था, 70-80 लोग लेके पहुंच गए थे। नहीं जाएंगे, उन्होंने ये कहा था कि जब तक हमारी शर्तें नहीं पूरी होंगी तब तक हम नहीं जाएंगे। अभी भी वो ये साफ कह रहे हैं, जब तक ब्लॉकेट खत्म नहीं होगा, जो इलीगल ब्लॉकेट लगाया हुआ है, और जब तक ये धमकी वाला स्वभाव और धमकी का माहौल नहीं खत्म होगा कि धमका रहे हैं, हम ये खत्म कर देंगे, हम ये मार देंगे, तब तक किसी तरह का डेलीगेशन नहीं जाएगा। ये क्लियर स्टैंड है अभी तक यहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्रीज के जो बयान आए हैं। ठीक है, और आज रात को सीजफायर खत्म हो रहा है नजर भाई, आज रात को खत्म हो रहा है, आपके हिसाब से कल सुबह खत्म हो जाएगा। आप नहीं चाहते सीजफायर आगे बढ़ जाए, और आप ये ईगो की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? प्रेस्टीज इशू क्यों बना रहे हैं इसको? क्या हो जाएगा अगर आप चले जाएंगे ईरान में? बातचीत करने में क्या दिक्कत है? एक मुल्क के ऊपर, मानक जी, एक मुल्क के ऊपर हमला हुआ है, वहां के हेड ऑफ स्टेट को कत्ल कर दिया गया है, हजारों लोगों को शहीद कर दिया गया है, उनको धमकाया गया है, पूरी सिविलाइजेशन खत्म करने की बात की गई है। ईगो की लड़ाई नहीं है, सम्मान की लड़ाई है। यहाँ पे अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए ईरान स्टैंड ले रहा है। एक बार जा चुके हैं ना, वो देखिए, वो बात पीछे छूट गई नजर भाई। अब एक बातचीत का राउंड आपका हो चुका है, अब दूसरे राउंड की बातचीत के लिए जाने में क्या दिक्कत है? शर्तें क्यों लगानी बातचीत में? पहले आप ही कह रहे थे बातचीत में यूएस शर्तें लगा रहा है, अब आप भी लगा रहे हैं शर्तों में बातचीत के लिए। बातचीत में क्यों शर्तें होनी चाहिए भाई? खुले दिमाग से जाकर बातचीत करनी चाहिए। बातचीत उसी वक्त होती है जब शर्तें लगती हैं। जब एक आदमी, एक पक्ष हारता है, दूसरा पक्ष जीतता है, तो जीतने वाला पक्ष अपनी शर्तें रखता है। अमेरिका इस जंग में पूरी तरह से हार चुका है, जो गोल्स को लेके आया था उसमें नाकाम हो चुका है। अमेरिका को शर्तें माननी पड़ेंगी। अमेरिका डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप ये करिए या ये ना करिए। पहली बार राउंड की जो बातचीत भी विफल हुई है, जो उसका नतीजा नहीं निकला है, उसमें भी अमेरिका का जो वो रवैया था, जिस तरीके से उसने आके डिक्टेट करने की कोशिश की, साफ तौर से यहां पे कहा गया था
कि अगर आप हमारे ऊपर डिक्टेट कर रहे हैं, हमें तस्लीम करना चाह रहे हैं, तो हम बातचीत आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। वो पूरी बात आपने देखी है किस तरह से जेडी वांस के पास ट्रंप का और नेतन्याहू की कॉल आती है और वो आके पूरी तरीके से इस बातचीत से बाहर चले जाते हैं। तो बातचीत का फैसला, नतीजा तभी निकलेगा कि जब अमेरिका, ठीक है, मैं समझ गया। क्या आपको बिल्कुल फिक्र नहीं है कि अगर आज रात सीजफायर खत्म हो गया और उसे आगे नहीं बढ़ाया गया, बातचीत नहीं होगी, तो क्या होगा? बिल्कुल फिक्र, कोई डर नहीं है अपने लोगों का, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का, पूरे मिडिल ईस्ट का, पूरी दुनिया का? देखिए, डर किस तरह का, यहां किसी तरह का भी डर नहीं है, भय नहीं है। रातों को लोग यही बात कह रहे हैं कि हमें तस्लीम नहीं होना है, नेगोशिएशन के नाम पे एक बार फिर से हमें धोखा नहीं खाना है, भले जंग में आगे। अगर अधिकार की बात है, अगर हक की बात है, तो हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है, इस जंग को वहां पे ले जाने के लिए तैयार है। ईरान जहां पे वो डिटरेंस ईजाद हो कि दोबारा अमेरिका हमला ना करे। और अमेरिका की धमकियां पिछले 40-50 दिनों में आपने देख ली हैं, धमकी देते हैं फिर यू टर्न लेते हैं, तो इतना उसमें कोई खास दम नहीं है। जितनी भी धमकियां दे ले, ईरान बिल्कुल तैयार है। प्रोफेसर अभिषेक अमर,